चैप्टर 5 नहीं हुआ, चैप्टर 9 नहीं हुआ, अब कैसे करें, अटेम्प्ट फिर से नहीं देना है ना, उसमें टाइम एफर्ट ज़्यादा लग। प्लीज़ कोई भी नई चीज़ मत करो कि वो कम इंपॉर्टेंट है या उसमें से क्वेश्चन नहीं आता। ये फर्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक बोल रही हूँ कि बाकी सारे टॉपिक्स आपको छोड़ के। Hey guys, welcome back to my channel. My name is Jian. If you are new here, please subscribe down below. थंबनेल देख के तो समझ में आ ही गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। So this video is about strategy of audit. हाँ, आपने सही सुना, ये स्ट्रैटेजी है ऑडिट एग्जाम को क्लियर करने की, ना कि कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट देने वाली हूँ मैं। क्योंकि अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दे रहा है तो वो आपका पागल बना रहा है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। किसी का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिया हुआ पढ़ के भी मत जाना। इवन इन केस कोई दे रहा है वो अपने चैनल के व्यूज बढ़ाने के लिए दे रहा है, इससे आपका अटेम्प्ट ही खराब होगा और कुछ भी नहीं होगा। और आप जाके उस यूट्यूबर को ना आप उसको कुछ बोल सकते हो, ना आप उसको ब्लेम कर सकते हो, क्योंकि गलती आपकी है कि आपने पढ़ाई नहीं की है। ताकि आप किसी और के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे रिलाई करें, वो भी ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में जहाँ पे n नंबर ऑफ टॉपिक्स है, वहाँ से कुछ भी आ सकता है। तो हम चैप्टर्स पे फोकस करेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर। चालू करते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर से ऑफ ऑडिट CA इंटरमीडिएट में 2025 के लिए। तो मेरे पास अगेन यहाँ पे नोटबुक है, ये सारी चीज़ें लिख ली और फिर मैं आपको लाइन बाय लाइन बता दूँगी। अगर आप पिछला SM का वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसको ज़रूर चेकआउट करना। उसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताया, ना कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंक्लूडिंग द इम्पॉर्टेंट चैप्टर के क्या सीक्वेंस होने चाहिए वो भी मैंने उसमें डिस्कस किया है, तो डू चेक इट। हमारे पास टोटल 11 चैप्टर्स हैं ऑडिट में, तो उसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अलॉन्ग विथ उसके वेटेज की मैंने किस बेसिस में उसको इम्पॉर्टेंट बताया है, मैं उसको बता रही हूँ कि कितने मार्क्स का वो आता है और कितना उसमें डिफ़िकल्टी लेवल है, कि आपको उसको याद करने में या क्या करने में कितना ही टाइम लग जाएगा, कि कितने पेजेस है उस हिसाब से। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1, अगर आपने शुभम केशवानी सर से क्लासेस ली होंगी तो चैप्टर 1 अलॉन्ग विद चैप्टर 11 उन्होंने जो स्टडी मैट का उसको इंक्लूड करके चैप्टर 1 ही बनाया है। चैप्टर 1 ऐसे 210 एंड 220 और चैप्टर 1 और 11 उसका वेटेज 16 to 18 मार्क्स है, तो यू कैन नॉट टेक दैट लाइटली। और वो बहुत ईजी चैप्टर है कि स्टार्टिंग की जब अपन क्लास लेते हैं तो वैसे ही बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, तो वो आपका हो रखा होगा, तो उसको ज़रूर से करके जाना। ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं है तो आप उसको स्किप कर दो। अच्छे से आते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 पे, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग वाला जो चैप्टर है वो, उसको ICI के वेटेज के हिसाब से 12 to 13 मार्क्स दिया गया है। अगर ICI ने उस चैप्टर को इतना वेटेज दिया है तो आपको भी अपनी उस प्रिपरेशन में उतना ही वेटेज उस चैप्टर को देना पड़ेगा, उतनी ही टाइम एंड एनर्जी वो चैप्टर को लगेगी। उस चैप्टर में इतना कुछ भी नहीं है, बट स्टिल ICI का वो फेवरेट टॉपिक है, तो हम भी उसमें ICI से पूरे नंबर लेके रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं चैप्टर नंबर 6 में। चैप्टर नंबर 6 है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। वो 4 बनने का चैप्टर है, उसको ऐसे 2 बार ऐसे घुमाओगे वो खत्म हो जाएगा, तो वो करके ही। नेक्स्ट आ जाते हैं हम सीरीज 500 में, लेकिन ये याद रखना कि सीरीज 500 में एक्सेप्ट ऐसे 520 एंड 530 और ऐसे 260 और 265 मिला, तो इन टोटल इसके मार्क्स हो रहे हैं 17 to 20 मार्क्स। दैट्स अ वेरी बिग डील। और 500 सीरीज बहुत ईजी है, 530 और 520 अगर हम हटा दें तो सीरीज में ज़्यादा कुछ दम ही नहीं है, तो आप वो करके चलेंगे। और 17 to 20 में से हम मिनिमम 15 मार्क्स अपने जेब में आ जाते हैं 700 की सीरीज पे। 700 की सीरीज पे इंक्लूडिंग कारो एंड कंपनी ऑडिट दोनों मिला 12 to 13 मार्क्स कवर करता है, और वो भी बहुत इजी है। 700 की सीरीज जो ऑडिट रिपोर्ट में हम पढ़ते हैं, कैम, ओम, EOM, पैरा, ये सब कितना ही डिफिकल्ट है, बट ये है कि हम उसका स्पेसिफिक की पॉइंट्स लिखेंगे कि हाँ ये कब लगता है, ये अब लगता है। उसमें वो सारी चीज़ें जो आपने टेक्निकल वर्ड्स यूज़ कर दिए, यू आर गुड टू गो, और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने उसमें कीवर्ड्स प्रॉपर लिखे कि ऐसे का नंबर ये है, ऐसे का नंबर नहीं लिखने पे मार्क्स नहीं कटते हैं, गलत लिखने में कटते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा श्योर हो तो ज़रूर लिख के आना, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो ऐसे का नंबर कोट करके नहीं आना। भले आपको आंसर आता है, आप लिखो सब करो, ऐसे का नंबर कोट मत करना until and unless you are not 110% श्योर अबाउट ऐसे का नंबर। क्योंकि ऐसा होता है कि आप ऐसे का नंबर जोश में लिख देते हो कि हाँ मुझे आता है और आपने लिख दिया, और वो अगर गलत है तो आप स्टार्टिंग ही ऐसे करोगे एज पर ऐसे 570 गोइंग कंसर्न के बेसिस पे, लेकिन वो आंसर 570 का है ही नहीं। चेकर ने देखा कि सजेस्टेड में 570 नहीं 580 के बारे में बात करें, और आपने 570 लिखा है और नीचे आपने सही आंसर भी लिखा है, तो वो उसको पूरा काट के 0 दे देगा।
तो वो आपका नीचे का आंसर पड़ेगा भी नहीं, कि क्या पता आपने हो सकता है कंटेंट सही लिखा हो बट उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए ऐसे करना बहुत ज़्यादा ध्यान से लिखा। एंटिटी में अगर देखा जाए तो एंटिटी को एज अ होल पढ़ना नहीं हो पाता है, तो उसमें से कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि 4 to 5 नंबर का आता ही है, तो वो उसको अच्छे से पढ़ना। उसमें 2-3 सेक्शन है जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 78 और 79, उसको करके 78 79 एक जैसे और 77 भी है, उसको भी देख लें। नेक्स्ट है हमारा ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट 3 से 4 नंबर का आता है, तो उसको भी देख लेना। उसमें भी ज़्यादा कोई टेक्निकलिटी है नहीं, 2-4 पेज का ही चैप्टर है, वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो उसको भी एक साथ जाते हैं हम मटेरियलिटी और ऐसे 450, वो 4 to 5 मार्क्स का। बार से मैं सबको रिकॉल कर देती हूँ कि मैंने अभी तक क्या क्या बताया। चैप्टर 1 and 11 अगर आप शुभम सर के स्टूडेंट हैं तो चैप्टर 1 में ही चैप्टर 1 इंक्लूडेड होगा, वो अराउंड 16 to 18 मार्क्स का है। चैप्टर नंबर 2 दैट 12 to 13 मार्क्स का है, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 6 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, वो भी 3 to 4 मार्क्स का है। उसके बाद आप करेंगे 500 की सीरीज एक्सेप्ट 520 एंड 530 इंक्लूडिंग 260 एंड 265। अगर आपको स्पीड थोड़ी ज़्यादा लग रही है आप स्पीड कम करके भी देख सकते हैं, तो यू कैन एडजस्ट, और अगर धीरे लग रही है तो बढ़ा के देख लो जैसा आपको समझ में आ रहा है। ऐसे 700 की सीरीज इंक्लूडिंग कंपनी ऑडिट एंड कारो, वो कवर करेगा 12 to 15 मार्क्स। नेक्स्ट आ जाएंगे हम कोऑपरेटिव सोसाइटी में। कोऑपरेटिव सोसाइटी के बाद ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, और ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के बाद मटेरियलिटी एंड ऐसे 450। अगर मैं इसका सम टोटल करूँ तो अराउंड मिनिमम से मिनिमम में ये 71 to मार्क्स का कवरेज हमने यहाँ पे कर लिया है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि बाकी सारे टॉपिक्स आपको छोड़ के जाने हैं, बाकी भी करना है। तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स थे कि इसको पहले करना है। ए कैटेगरी टॉपिक्स जिसको हम बोलते हैं वो ये थे। उसके बाद अब हम चाहते हैं बी कैटेगरी टॉपिक। ये सारे टॉपिक्स को बी कैटेगरी में रखने का ये मतलब नहीं है कि वो कम इम्पॉर्टेंट है या उसमें से क्वेश्चन नहीं आता है, उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। और उसको बी कैटेगरी में मैंने इसलिए रखा है कि उसमें थोड़ी टेक्निकलिटी कंपैरेटिवली फ्रॉम प्रायोरिटी नंबर 1 से थोड़ी सी ज़्यादा है, उसमें टाइम एफर्ट ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू उसके मार्क्स। ऐसा नहीं है कि वो कम मार्क्स खाते हैं, वो भी ज़्यादा मार्क्स खाते हैं, बट उसमें टाइम एफर्ट ज़्यादा लगता है। हमारा हमेशा ध्यान होता है कि हम कैटेगरी 2 कर लें, कैटेगरी 2 कर लें, चैप्टर 5 नहीं हुआ, चैप्टर 9 नहीं हुआ, अब कैसे करेंगे ऑडिट। मतलब चैप्टर 5-9 ऑडिट सुनते ही तुम्हारे दिमाग में आ जाता है कि चैप्टर 5-9 ही नहीं हुआ, 5-9 नहीं हुआ तो हम बाकी ऑडिट करेंगे ही नहीं। तो भाई 5-9 ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 5 से 15 से 20 मार्क्स का कंटेंट पूछता है, लेकिन उसके चक्कर में आप बचा हुआ 100 मार्क्स का पेपर कैसे छोड़ सकते हो। टोटल 120 मार्क्स का पेपर आता है, अगर 20 मार्क्स का भी पूरा ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ गया तो भी आपके पास 100 मार्क्स का पेपर है। और अगर एनटीटी भी हटा लो तो एनटीटी भी 10 से 12 नंबर की आती है, उसमें से भी मैंने आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी कैटेगरी 1 में बोल के करवा दिया। तो अगर वहाँ से क्वेश्चन आता है तो 10 नंबर, और आपने चलो मान लो नहीं किया तो स्टिल यू हैव 90 मार्क्स का पेपर। तो आप 5-9 के लिए क्यों रोते रहते हो, मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। तो जो हमारे हाथ में है एटलीस्ट हम उसको कैच कर ले, रादर देन जो हमारे हाथ में नहीं है, या शायद अभी के टाइम पे वो आएगा भी नहीं। अगर कोई बोलता भी है कि मैं बता देता हूँ या मैं बता देती हूँ आप कर लो 5-9 ऐसा, प्लीज़ कोई भी नई चीज़ मत करो, बिल्कुल भी मत करो। जो कर रखे हो उसको बार बार इतनी बार रिवाइज करो कि अगर इसमें से क्वेश्चन आएगा तो मेरे से बन ही जाएगा। मतलब अगर इसमें से ये टॉपिक आया है आई विल एबल टू रिकॉल इट, मैं इतने अच्छे से पढ़ूंगी। अब आ जाते हैं कैटेगरी नंबर 2 पे। तो उसमें सबसे पहला है बैंक ऑडिट। बैंक ऑडिट 5 to 8 नंबर कवर करता है। उसमें भी आई विल टेल यू कि टाइप्स ऑफ बैंक और आरबीआई के फंक्शंस ये सब करने मत बैठ जाना, उसको भी कर लेना, लेकिन एक रीडिंग दे लेना कि उसको तुम रटने बैठ गए और बोलेंगे कि हाँ बैंक ऑडिट तो हो जाएगा हो रहा है। नहीं, एडवांसेस से चालू करना है। एडवांसेस के बाद इनकम पे आना है, रिवर्सल इनकम वाली जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें। उसके बाद फिर आप इनिशियल के स्टार्टिंग पेजेस में आगे कि टाइप्स ऑफ बैंक और वो हाइपोथिकेशन मॉर्गेज ये सारी चीज़ें उसको तब कवर करेंगे सेकेंड हाफ पे। फर्स्ट में हमने एडवांसेस और इनकम की में जाते हैं सैम्पलिंग पे। सैम्पलिंग थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है तो मैं तो ये पर्सनली छोड़ के गई थी। ये इसकी वेटेज भी 2 to 4 मार्क्स है। सॉरी मैं बैंक का नहीं बताई थी। 5 to 8 मार्क्स का टॉप जो वेटेज है वो बैंक ऑडिट कैरी करता है। अटेम्प्ट वाइज चेंज होता रहता है, लेकिन एक एवरेज 5 to 8 के कैटेगरी में आप बैंक ऑडिट को एंटिटी में 3 पार्ट करेंगे। एंटिटी का पहला पार्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी, दूसरा है गवर्नमेंट ऑडिट और तीसरा है अदर एंटिटी। यानी ये दोनों के अलावा जो बच रहा है वो अदर एंटिटी में आएगा, जो कि हम उसको 6 मार्क्स का वेटेज देते हैं। उसमें भी आपको LLP, NGO, लोकल बॉडीज़ और सिनेमा, होटल ये सारी चीज़ों को पहले प्रेफरेंस देना है, तो आप उसको करके चलना। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे गवर्नमेंट ऑडिट में। गवर्नमेंट ऑडिट 5 मार्क्स कवर करता है। उसमें से मतलब रिपीटेडली क्वेश्चन आता है
तो वही आप पास्ट ईयर में देख लेना। और अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो पे कि आपको क्या पढ़ना है गवर्नमेंट ऑडिट में, कौन से ऐसे 3 क्वेश्चन है जो आते ही हैं। तो अगर आप वो भी देख लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। उसमें से शायद एक प्रोप्राइटरी वाला कुछ था, वो इम्पॉर्टेंट है, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, और एक्सपेंडिचर वाला कुछ था, वो दोनों चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही है तो वो आप देख लो, नहीं तो आप मुझे कमेंट कर देना, फिर मैं आपको पर्सनली कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगी कि कौन से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट समझ आते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर में। एनालिटिकल प्रोसीजर कम्स फॉर 3 to 4 मार्क्स अगेन। फिर यहाँ पे हम जाते हैं ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये 15 to 20 मार्क्स कवर करता है, तो अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है तो आप इसको करेंगे, और अगर आपने नहीं किया तो आप शुभम किशवानी सर का थोड़ा बहुत लेक्चर देख सकते हैं अगर देखना है तो। जो यूट्यूब पे 8 क्लासेस उन्होंने ली थी, वो 1-1 घंटे की शायद क्लास है, बट अगर आपका प्रायोरिटी 1 टॉपिक एकदम अच्छे से हो रखा है तब फिर आप ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए भागेंगे, वरना नहीं भागेंगे। प्रॉमिस करके दो मेरे को, नहीं करोगे पहले। अगर आपका फर्स्ट 60 मार्क्स सिक्योर नहीं है, आप चैप्टर 5 की ओर नहीं भागोगे। चैप्टर 9 स्टिल आप कर सकते हो, गवर्नमेंट ऑडिट और कोऑपरेटिव सोसाइटी, अदर एंटिटी में भी होटल, सिनेमा, ये सारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं कंपेरेटिवली चैप्टर 5 से। तो चैप्टर 9 को आपको करके ही पर ये है कि मेरे को चैप्टर 5 ही करना है, 5 ही करना है, उसके चक्कर में मैं पूरा ऑडिट ही छोड़ के चली जाऊंगी, नहीं, ये गलती नहीं करना है। अटेम्प्ट फिर से नहीं देना है ना, हमें सिर्फ पास होना है, हमें नहीं लेके आना है ज़्यादा मार्क्स। मतलब जिसने कुछ भी नहीं कर रखा है मैं उसको बोल रही हूँ, जिसने सब कर रखा है बहुत अच्छी बात है, आप अपनी स्ट्रैटेजी शायद फॉलो भी कर रहे होंगे, लेकिन मेरा काम था कि मैं आपको कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के हिसाब से प्रायोरिटी टॉपिक्स दे दूँ, चैप्टर्स, ताकि आपको वेटेज के हिसाब से पता हो कि क्या आम वेटेज वाले जो चैप्टर हैं उसको बहुत ज़्यादा टाइम तो अगर नहीं दे रहे हो तो प्लीज़ दैट्स अ रेड सिग्नल, प्लीज़ स्टॉप, लाइक लेजिट स्टॉप। वो चैप्टर्स पे इतना वेटेज नहीं देना है, जैसे कि ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट 3 मार्क्स का चैप्टर आता है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन 4 से 5 या 3 से 4 मार्क्स का आता है, उसमें आप पूरा दिन दिए बैठे हो, आपसे बड़ा बेवकूफ़ और कोई भी नहीं है। तो जो ज़्यादा मार्क्स वाले जैसे चैप्टर नंबर 1, 11, 2, 3, ये सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं, जो जेन्युइनली टाइम डिजर्व करते हैं, आप उनको दो टाइम, उसमें कोई बनाई नहीं। लास्ट जो हमारा टॉपिक है सेकेंड प्रायोरिटी में, जो लास्ट टॉपिक है वो है इंटरनल ऑडिट एंड एसए 610 दैट कम्स फॉर 4 to 5 मार्क्स। तो यहाँ पे हमारे सेकेंड प्रायोरिटी लिस्ट की टॉपिक भी खत्म हो जाते हैं। मैं एक बार आपको रिकॉल करा लेती हूँ। पहला है बैंक ऑडिट, दैट इज़ फॉर 5 to 8 मार्क्स, सैम्पलिंग 2 to 4 मार्क्स। चैप्टर नंबर 4 and 5 दैट कम्स फॉर 5 to 7 मार्क्स। अदर एंटिटी किसको छोड़ के, कोऑपरेटिव और गवर्नमेंट सोसाइटी को छोड़ के, वो है 6 मार्क्स का। गवर्नमेंट ऑडिट इंडिविजुअली आता है 5 मार्क्स का। एनालिटिकल प्रोसीजर कम्स फॉर 3 to 4 मार्क्स एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगेन कम्स फॉर 18 to 20 मार्क्स एंड इंटरनल ऑडिट एंड 610 जो ऐसे है वो 4 to 5 मार्क्स का आता है। मैं ग्रुप 2 के किसी भी सब्जेक्ट के लिए आपको RTP MTP करंट अटेम्प्ट की देखने बोलूँगी, चाहे नहीं बोलूँगी। ऑडिट के लिए स्पेशली बोल रही हूँ, ऑडिट के लिए RTP MTP करंट की एक बार वीडियो के थ्रू शुभम केशवानी सर ऑलरेडी डाल के रखे हैं, तो आप एटलीस्ट वीडियो के थ्रू उसको देख लेना। आपको टाइम नहीं है, आप खुद से देख लो एटलीस्ट कि हाँ ये क्वेश्चन आया था, इसका ऐसा आंसर लिखना है। बस एक बार आप सुन लोगे उस वीडियो को एंड यू आर गुड टू गो। इन केस अगर सेम क्वेश्चन फंसता है या कुछ सिमिलर, तो यू विल बी इन अ पोजिशन कि आप उस आंसर को अटेम्प्ट कर पाओ। आप बाकी बच्चों से एक स्टेप आगे हो जाओगे अगर आप RTP MTP करके जाओगे ऑडिट में। तो डू RTP MTP मई 2025 की, ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारे पास टाइम अभी कम है। तो हमने यहाँ पे ये चीज़ें सम अप कर दी हैं कि हाँ आपको सारे चैप्टर या सिर्फ चैप्टर 5 और 9 करके ही आप ऑडिट में पास नहीं हो सकते हैं। देयर आर अदर मेनी वेज जिसके चक्कर में या जिसके कारण आप अपना ऑडिट का ये एग्ज़ाम इस अटेम्प्ट में मई 2025 में क्लियर कर सकते हैं। नीचे कमेंट में लिखना कि आई विल क्लियर दिस मई 2025 अटेम्प्ट इन 1 गो। फ़र्क नहीं पड़ता है कि इससे पहले आपने कितने अटेम्प्ट दिए हैं कितने नहीं, आपका ये अटेम्प्ट आखिरी होगा, ये आप बस लिख दो। ऑल द वेरी बेस्ट। SM का वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, उसको ज़रूर देखना। और FM का वीडियो भी मैं जल्दी लेके आऊँगी। मई 2025 हमारा होगा और हम ये क्लियर करके रहेंगे। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया और कुछ भी अगर नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब। और आपको कौन सा पार्ट
फेवरेट लगा इस वीडियो का या कुछ नया जो सीखने मिला, वो आप कमेंट में ज़रूर लिख के जाना, ताकि दूसरों को भी उससे हेल्प मिलेगी। और आपका यही छोटा छोटा सा जो एफर्ट है, जो आपने अगर ये वीडियो लाइक किया है, तो मुझे मोटिवेशन मिलती है टू मेक अनदर